पुतिन जी के लिए ये साल बहुत अच्छा है। ये साल उनके लिए अटल महाशक्ति के रूप में आगे आएंगे। रस्साकशी है, आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रिजल्ट अचीव करना चाह रहे हैं, होगा नहीं। तो ये सिचुएशन भी जो रूस के साथ बनी हुई है उनकी फिलहाल इस साल ये बने रहने वाली। डोनाल्ड ट्रंप 2026 में डिप्रेशन की मेडिसिन लेने वाले हैं। उनके अपने बंदे ही उनके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। बैक स्टैबिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इस पर जो गोल्ड है बिल्कुल दाम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बल्कि इसमें सट्टेबाजी का जो काम चल रहा है रुकेगा नहीं 26 में। बांग्लादेश ने जो अभी रिसेंट पास्ट में जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पर हुई हैं, उन एक्टिविटीज़ के चलते उनका जो भी उनका इम्प्रेशन वर्ल्ड वाइड पड़ा है वो बहुत पॉजिटिव नहीं पड़ा है। और ये वो हैं जिनका भविष्य तो पाकिस्तान में भी लोग जानना चाहते हैं। देखिए, इमरान खान का जन्म 5 अक्टूबर 1952 को सुबह 6:45 लाहौर में हुआ था। उनकी वापसी इस जन्म में संभव नहीं है। या तो इनकी जेल में ही धीरे धीरे मृत्यु की संभावना है, या फिर इनको कोई और हेल्थ इशू बहुत बड़ा हो सकता है। मुनीर या तो पाकिस्तान छोड़ करके दूसरे देश में जाएंगे अथवा उनको सत्ता से हटाना पड़ेगा। साल के मध्य में उनके लिए जो है सिचुएशन ठीक नहीं रहेगी। देखिए, वो कुछ ना कुछ नेगेटिव तो करते ही रहेंगे। 2026 में प्राकृतिक दुर्घटना जैसे भूकंप आदि है, समुद्रिक तूफान है, ज्वालामुखी विस्फोट है, ऐसी बहुत सी घटनाएं घटित होंगी। क्या 2026 में ट्रेड वॉर खत्म होगी भामी जी? ट्रेड वॉर बढ़ेगी। इंडिया के लिहाज से ट्रेड वॉर का क्या आपका प्रेडिक्शन है? ट्रंप पूरे विश्व में ट्रेड वॉर का प्रेशर बनाए रखेंगे। यहाँ पे कोई ट्रेड डील आप नहीं देखेंगे और ज़्यादा टैरिफ्स के रेट्स बढ़ेंगे। कुल मिला के उनके लिए कुछ नया लेके आ रहा है 2026। इस साल जो स्थिति रहेगी उनकी खराब रहेगी और स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती चली जाएगी। ज़ेलेंस्की का 2026 कैसा होगा? ज़ेलेंस्की विश्व की राजनीति में 19 सितंबर 2026 के बाद कभी दिखाई ही नहीं देंगे। 2026 से अगर यूक्रेन की अगर हम कुंडली की बात करें तो उनका गुरु में राहु स्टार्ट होने वाला है, और यहाँ पर लगता है कि रसिया 2027 में ज्योग्राफिकल बॉर्डर को बढ़ाएगा। न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा, बहुत ज़्यादा धमकियाँ आएंगी, विश्व में पूरे धमकियाँ होंगी। भारत के लिए बहुत उत्तम वर्ष रहेगा। राहु की वजह से बहुत सारे सडन ग्रोथ पैटर्न्स इमर्ज होंगे। शेयर बाजार कैसा रहने वाला है 2026 में? मई जून के बाद आप काफ़ी बूम देखेंगे। जो 2025 में चीज़ें नहीं हो पाई वो 2026 में ज़रूर होंगी। नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। एक बार फिर हम आपके साथ यहां पर जुड़ गए हैं अपने आइकॉनिक शो को लेकर, सबसे सुपरहिट शो को लेकर, त्रिकालदर्शी के साथ। जी हां, साल 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है, दुनिया के लिए कैसा होगा, ये सब आपके सामने शीशे की तरह साफ होने जा रहा है। हमारा ये शो पिछले 5 साल से सटीक भविष्यवाणियां करने के लिए जाना जाता है। और शो शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह इस शो के नियम आपको बता देते हैं। और नियम क्या है, आइए आपको दिखाएं। देखिए, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती है कुछ नया दुनिया में आता है, और इस शो में भी इस बार हमने एक बड़ी दिलचस्प चीज रखी है आपके सामने। अब आज जो कुछ है वो ना हमें पता है और ना हमने उसको जानने की कोशिश की है। मतलब ये जो आप 2026 की 26 भविष्यवाणियों के नंबर देख रहे हैं, इस नंबर के पीछे क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हम यहां पर अपने त्रिकालदर्शियों से, अपने एस्ट्रोलॉजर से, अपने ज्योतिषियों से पूछेंगे कि वो कौन सा नंबर चाहते हैं जिस पर हम टच करें, और जो जिस नंबर के पीछे जो भी मुद्दा है, वो यूक्रेन हो सकता है, वो भारत हो सकता है, वो वॉर हो सकता है, वो आपदाएं हो सकती है, वो आपके लिए पैसे की बात हो सकती है, आपकी राशि हो सकती है, देश दुनिया का कोई भी बड़ा मुद्दा हो सकता है, वो इन नंबर्स के पीछे है। हम इस नंबर को
निकालेंगे इसके पीछे का मुद्दा और फिर अपने इन तमाम एस्ट्रोलॉजर से पूछेंगे। उनके हाथ में प्ले कार्ड्स हैं, दिखा दीजिए जरा आप सब लोग। आप सबके हाथ में प्ले कार्ड्स हैं जिसमें रेड मतलब खराब और ग्रीन मतलब अच्छा। इनसे इनका व्यू जानेंगे और फिर इनके पास जाकर पूछेंगे कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। चलिए, तो सब तैयार है, हम भी तैयार हैं। और क्योंकि शुरुआत नंबर 1 से होती है तो फिलहाल तो नंबर 1 से शुरू करेंगे, उसके बाद सबसे पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं, कौन सा नंबर खोले। आइए, सबसे पहले 1 नंबर 1। ओके, तो ये है नंबर 1 जिसमें 3 राशियां हैं, मेष, वृषभ और मिथुन। इसमें आप देख सकते हैं गुड, 50-50 और बैड, 3 ऑप्शन भी हैं। अब हमारे त्रिकालदर्शी, हमारे तमाम भविष्यवक्ता ये बताएंगे कि 2026 इन 3 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है और क्यों। जल्दी से अपने कार्ड्स दिखाइए प्लीज, कार्ड्स ऑन कीजिए, बताइए। ग्रीन, रेड, ओके, ग्रीन ज्यादा दिख रहा है तीनों राशियों के लिए, रेड बहुत कम दिख रहा है। शुरुआत गुरुजी आपसे करते हैं। गुरुजी, ग्रीन आप दिखा रहे हैं, क्यों? देखिए, मेष राशि का जहाँ तक सवाल है, मेष राशि को मेहनत ज़रूर ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन अचीवमेंट्स भी बहुत हैं। मेष राशि के लोगों को सावधानी रखनी पड़ेगी कि वो कोई ऐसा काम ना कर दें जिससे किसी के मन में उनके प्रति कोई शक या इस प्रकार की चीज़ आए। लेकिन यदि नहीं किया तो निश्चित रूप से उनकी तरक्की का ग्राफ आगे बढ़ता जाएगा। कुल मिला के उनके लिए कुछ नया लेके आ रहा है 2026। ग्रीन मैम आप बताइए, आप क्या कह रही मेष राशि के लिए? देखिए, मेष राशि की अगर बात करें तो इनके लिए बहुत अच्छा वर्ष जाने वाला है क्योंकि इनके नवम भाव में 4 ग्रहों की युति हो रही है, सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र। तो ये इनके लिए बहुत अच्छा है। इस वर्ष ये धर्म का आश्रय लेंगे और जीवन में जितनी भी समस्या आएंगी वो धर्म से ये दूर करने का प्रयास करेंगे। कोई इनकी इच्छा जो बहुत प्रतीक्षित थी वो पूरी होगी, और जिसको हम कहते हैं कि कृपा का वर्ष है मेष राशि। चलिए, मेष के लिए तो कृपा है, वृषभ के लिए क्या है? और बोलते समय अपना कार्ड बिल्कुल दिखाइए यहाँ पर, बताइए वृषभ के लिए क्या मैम? वृषभ के लिए बहुत उत्तम वर्ष है और वृषभ राशि वालों के लिए अगर मैं कहूँ तो शनि का जो गोचर है वो उनको प्रॉपर्टी में लाभ दिखाएगा और कुछ अच्छी शेयर मार्केट में बहुत अच्छे फायदे लेके आएगा। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स या पॉलिटिकल सपोर्ट ऑफिस में भी अगर कोई पॉलिटिक्स खेलता है तो ये इनकी शेयर रहेगी। ऑफिस में जो पॉलिटिक्स खेलता है उसमें वृषभ राशि वाले सफल होने वाले उनको काफ़ी उनके बॉसेस से सपोर्ट इंडायरेक्ट मिलने वाला है। ओवरऑल बहुत अच्छा समय रहेगा इनके लिए। गुरु का गोचर भी इनको बहुत सपोर्ट कर रहा है पूरे वर्ष भर में और मुझे लगता है कि 2 जून के बाद उनके लिए और ज़्यादा उत्तम। चलिए, 2 जून के बाद और उत्तम। कैलाश जी आप क्या दिखा रहे हो? मैं ग्रीन दिखा रहा हूँ। वृषभ राशि की अगर बात की जाए तो रिलेशनशिप, जिन जो कुंवारे हैं ना उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि वृषभ राशि वालों का विवाह हो जाएगा। मेष राशि के वृषभ राशि वालों का विवाह हो जाएगा। और जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके माता पिता भी उन्हें सहमति प्रदान करेंगे। सूर्य आराधना जितनी तन मन धन से कर लीजिएगा तो हर तरह से लाभ की स्थिति। ये तो वायरल होने वाला है कैलाश जी, बिल्कुल। बताइए इधर, आप बताइए। मिथुन के लिए अगर बात किया जाए मेरे दृष्टि से विवाह होने वाला है। सब विवाह ही बता रहे हैं, वृषभ का भी विवाह, मिथुन का भी विवाह। मिथुन का इसलिए कह रहा हूँ, मिथुन के लिए क्योंकि बृहस्पति गोचर करने वाले हैं उसके 7th हाउस के अंतर, क्षमा चाहूंगा मिथुन में ही, उसकी राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, मैरिज सब कुछ उसको मिलती हुई दिख रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट है मिथुन राशि के लिए 7th हाउस के अंतर्गत जब वर्ष स्टार्ट होगा तो सूर्य भी गोचर करेंगे, मंगल भी गोचर करेंगे, बुध भी गोचर। अच्छा, चलिए, आप तो टैरो लेके बैठी हैं ज्योति, आप बताइए जल्दी से, आपका क्या? आप पहले कार्ड दिखाइए, क्या दिखा रही है, रेड या ग्रीन? मैं ग्रीन दिखा रही हूँ। और मेरे टैरो कार्ड के एनालिसिस से निकल कर आता है कि मेष राशि और वृषभ राशि यानी कि एरीज और टॉरस दोनों का इमोशनल रिन्यूअल का ये वर्ष रहेगा। उनकी जो भी हिंड्रेंसेस रही है अपनी इमोशनल लाइफ को लेकर वो दूर होंगी और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो सिंगल रहे हैं तो ये साल रहेगा उनके जीवन में किसी की समवन स्पेशल के मिंगल होने का। ये सब यहाँ पे यही बताने वाले हैं क्या? लेकिन जल्दी से आप लोग बताइए, अगर उनकी राशियों में कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो कुछ उपाय भी आप लोग बताने वाले हैं? कोई रेमेडी कोई बताने वाला है जो अभी तक बात नहीं कर पाया हो, किसी ने बात नहीं की हो? आप महाराज जी आप बताइए। मेष राशि वालों की जो षडसाती का प्रभाव है उसमें हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। सबसे पहले मैं 2026 को भगवान गणपति को प्रणाम करना चाहता हूँ कि विश्वस्वं माधवं दुंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीम गुहं गंगा भवानी मणिकारिकाम। देवगुरु बृहस्पति 20 मार्च को राजा बनेंगे, मंगल मंत्री बनेंगे। मेष राशि वालों शनि के निमित्त दान उपदान करें, हनुमान जी की उपासना करें। वृषभ राशि के लोग, वृषभ का भी नहीं, वृषभ का अरविंद शुक्ला बताइए। अरविंद शुक्ला वृषभ का बताइए। वृषभ राशि वाले जो क्या बता रहे हैं आप, रेड या ग्रीन? नहीं, ग्रीन बता रहे हैं। वृषभ राशि वाले जो व्यक्ति हैं उनको जो है खास करके इस वर्ष जो आराधना करनी चाहिए वो भगवती दुर्गा की करनी चाहिए। मिथुन
चंद्रकांत जी, मिथुन के बारे में बताइए, उनके लिए क्या रेमेडी है? देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए खुशखबरी कंवारे लोगों के लिए है। उनका विवाह संपन्न होगा और जिन दंपत्ति में कोई तनाव चल रहा है, तलाक जैसी स्थितियां हैं, वो सुधर सकती हैं। और यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं, तो उनको अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। और जो अभी तक केवल प्लानिंग कर रहे थे किसी स्टार्टअप, अगर कहीं कोई चीज अटक रही हो तो कोई उपाय है? उसके लिए उपाय यही है कि वो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें नियमित रूप से और गौ माता को हरा चारा नियमित रूप से समर्पित करें। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया मेष, वृषभ और मिथुन की बात। लेकिन अब जैसा कि मैंने कहा था, नंबर आप बताएंगे।